हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 31 मई। तो 31 मई को आज हम उत्तराखंड की न्यूज जो है वो हम देखने वाले हैं। उत्तराखंड की गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है दोस्तों। हालांकि डील देने की आशंका की जा रही है कि हाँ कुछ चीजों में डील मिलेगी, लेकिन अभी तक गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। तो जैसे ही गाइडलाइंस की अपडेट आएगी वो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसी तरीके से हर रोज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज लेकर आती हूँ, या कोई भी स्कीम कोई भी अपडेट होती है तो वो भी आप लोगों के सामने मैं लेकर आती हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले बेस अस्पताल में 500 एलएमपी के 2 और अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 216 एलएमपी के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का आज वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो ये कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार है। इससे पहले मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड में किए गए हैं ऑक्सीजन प्लांट। तो इन ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना से अल्मोड़ा और उसके आसपास वाले जनपदों के लोगों को बहुत फायदा होगा। साथ ही से हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल पर भी वर्कलोड कम होगा। मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों के बाद सीएचसी स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण तेजी से हो, इसके लिए अन्य देशों से भी वैक्सीन मंगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 7 अस्पतालों में पीएम केयर फंड्स के माध्यम से डीआरडीओ इंडिया द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और इन 7 प्लांटों में से सैन्य अस्पताल रानीखेत, सैन्य अस्पताल हरिद्वार, जिला चिकित्सालय पौड़ी, जिला चिकित्सालय टिहरी, जिला चिकित्सालय बागेश्वर में एक और दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में 2 प्लांट और स्थापित किए गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से घर में अकेले कमाने वाले सदस्य को खो चुके परिवारों के लिए भी वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के तहत पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय किया गया है। अगर दोस्तों आपके घर में बाय चांस भगवान ना करे अगर किसी ऐसे इंसान की डेथ हो जाती है जो ऑलरेडी जॉब पर था, तो काफी सारे जो उसके पीएफ अमाउंट कटता होगा, तो पीएफ से भी 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है अगर उसका अकाउंट से पीएफ कटता था। तो वो आप जरूर देखें। ईएसआईसी से भी बेनिफिट मिलता है तो वो भी आप जरूर लें। इसके अलावा अगर आपके स्टेट में कोई स्कीम ऐसी है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दुख को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके थोड़ा सा जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। तो वो सारी चीजें आप लें। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल से अलग वीडियो बना दूंगी। डीएलआई योजना के तहत बीमा लाभ भी बढ़ाया गया है। अधिकतम जो बीमा राशि की है वो 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। साथ ही 2.5 लाख के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान बहाल कर दिया गया है और यह 15 फरवरी 2020 से लागू कर दिया जाएगा। 21 से लागू कर दिया गया था। ये दोनों निर्णय ऐसे बहुत परिवारों को समुचित सहायता देंगे जिन्होंने अपने परिवार के कामकाजी सदस्यों को कोरोना महामारी के कारण खोया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अधिकतर सड़कें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, इसलिए ग्रामीण सड़कों के नए निर्माण कार्य में नाली, स्क्रबर आदि तय मानकों के अनुरूप बनाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले चरण में पाइपलाइन बिछा दी गई हैं। दूसरे चरण में स्रोत से ग्रामीणों को पानी मुहैया कराने हेतु जल संस्थान और जल निगम तेजी के अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके पूर्व नवनिर्मित मनेरी थाना का वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप जैसे जैसे कम हो रहा है, उसी के साथ हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। सिविल अस्पताल रुड़की में सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। कोविड मरीजों का ग्राफ इसी तरीके से घटता रहा तो जून के प्रथम सप्ताह में सिविल अस्पताल में ओपीडी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की इंटर की परीक्षा के पैटर्न को लेकर ऊहापोह जल्द खत्म होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के नए पैटर्न के बजाय पुराने पैटर्न पर ही हो सकती है। इस पर अभी फैसला आना बाकी है, तो जैसे ही फैसला आ जाएगा वो अपडेट भी आपको मिल जाएगी। इस मामले में अंतिम फैसला कई पहलुओं पर मंथन करने के बाद लिया जाएगा। परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 100 केंद्र की व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।
कोरोना महामारी ने शिक्षा को तमाम बेड़ियों में जकड़कर रख दिया है और 12वीं की परीक्षा जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। रामदेव का नया बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर कर रहे हैं निजी अस्पताल, इसीलिए फैल रहा है ब्लैक और व्हाइट फंगस। एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद बाबा रामदेव के लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं और रविवार को उन्होंने मरीजों में फैल रहे ब्लैक और व्हाइट फंगस के लिए प्राइवेट अस्पतालों को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तराखंड में कोरोना की जांच से बचने के लिए जंगलों की तरफ भाग रहे हैं आदिवासी। विलुप्ति की कगार पर है एक जनजाति। पिथौरागढ़ में वन रावत समुदाय है तो उसके एक बुजुर्ग जगत सिंह रजवार ने कहा कि स्वैब टेस्ट से उन्हें कोरोना संक्रमण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य जांच करवाने, दवाइयां खाने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि स्वैब स्ट्रिप हमारे शरीर में प्रवेश करें। उत्तराखंड में सुहागिनों के लिए जून खास होगा क्योंकि इस महीने उन्हें 12 त्योहार जो है आने वाले हैं। इस माह पे वट सावित्री भी है। वट सावित्री कब है, कैसे पूजा करते हैं, वो वीडियो भी अपलोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। शनि जयंती, अचला एकादशी, गणेश चतुर्थी, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी समेत 12 त्योहार जो है मनाए जाएंगे। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का सस्ता इलाज भी उपलब्ध है, लेकिन एम्फोटेरिसिन चिकित्साओं की पहली पसंद है क्योंकि एम्फोटेरिसिन लेने से फंगस को खत्म कर देती है और दूसरे एंटी फंगल संक्रमण को भी बढ़ने से रोकता है। जिले में कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन कहीं भी 18 से 44 वर्ष का टीकाकरण उपलब्ध न होने के कारण टीकाकरण अभी पूरी तरीके से ठप है। उत्तराखंड में काम पर न लौटने वाले मनरेगा कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी किसी वजह से 29 मई को भौतिक रूप से कार्यस्थल में उपस्थित नहीं हो पाया है तो 31 मई को कार्यस्थल पर उपस्थित हो सकता है। कोविड कर्फ्यू के कारण बाजार बंद होने से आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारियों को अब तक 1 जून से बाजार खुलने की आस है। शहर के व्यापार मंडलों की ओर से सरकार से लगातार बाजार खोलने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शुक्रवार देर रात कई इलाकों में तेज हवा और झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश के जिलों में बारिश और अंधड़ की आशंका जताई है, तो साथ में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी है। शनिवार सुबह को भी अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहने के साथ बारिश हुई और देहरादून के अलावा मसूरी, कोटद्वार, पौड़ी, हरिद्वार में भी बादल के साथ सुबह हल्की बारिश हुई। कई जगह बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। उत्तराखंड में बादलों का कहर है तो पौड़ी में तड़के बादल फटा और मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी अभी बंद है। उत्तराखंड में कोरोना की स्पीड जो है वो कम होने लगी है। 1.5 माह में सबसे कम 1687 मामले सामने आए हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से न्यूज। इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जिस भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं वहां ग्रुप्स में स्टेटस पे लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं हर रोज आप लोगों के लिए ऐसे अपडेट्स लेकर आती रहूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नए हैं उन लोगों का, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया, उन लोगों का थैंक यू सो मच। तो हम जल्दी ही कुछ दिन बाद लाइव सेशन करेंगे जिसमें कि हम आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।